हेलो माय स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का संस्कृत एका दशा पाठ यानी चैप्टर 11 से। आज हम लोग बेटा इस चैप्टर का परिचय करेंगे और हिंदी में एक्सप्लेन भी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बेटा समवायो ही दुर्यजः, मतलब निश्चय समूह से कठिनाइयों से जीतने का योग्य, मतलब एकता समूह। और बेटा इस चैप्टर में एक चिड़िया का रोचक कथा है। ओके, और इस कथा में कैसे समूह में रहकर और एकता के कार्य करके छोटे छोटे प्राणियों भी विशालकाय हाथी को परास्त कर सकते हैं। ओके, और इसमें ये भी बेटा निर्बल प्राणियों का समूह कठिनाइयों को जीतने योग्य बन जाता है। ओके, इस कथा से हमें शिक्षा मिलेगी बेटा, इसको पढ़ने से शिक्षा मिलेगी हम लोग को कि सामूहिक एकता में शक्ति होती है। सामूहिक मतलब एक साथ छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं ना, वो भी मिलकर बड़े बड़े जानवरों को हरा सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में दिया गया है। चलो इसको हम लोग रीड करते हैं और समझते हैं। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। काले तस्याः संततिः जाता। समय से उसके बच्चे हुए, मतलब समय से उसको संतान पैदा हुई। एकदा एकचित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शूलेन अत्रोटयत्। मतलब बेटा एक बार किसी हाथी या मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा तोड़ दिया। अत्रोटयत् मतलब बेटा तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भूवि अपतत। मतलब इसका बेटा चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विसीर्णानि, उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। इसका हुआ बेटा कि वह चिड़िया रो रही थी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। भ्रदे किमर्थ बिलपसि। इसका मतलब बेटा उसका रोना सुनकर एक काष्ठकूट नाम का पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थ बिलपसि, हे प्यारी चिड़िया तुम किस लिए रो रही हो। नेक्स्ट बेटा कटकावत दुष्टेनैकेन गजेन मम संततिः नाशिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट हो गए। संतति मतलब बेटा बच्चे या संतान, बच्चे नष्ट हो गए। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। मतलब बेटा इसका उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम बीडारवाय नाम्यां मक्षिकायाः समीपम् अनयेत्। तब काष्ठकूट पक्षी उसको बीडारवा नामक पक्षी के पास ले गया। उस पक्षी का नाम बेटा क्या था? बीडारवा। ठीक है, उसके पास
ले गया। समीप मतलब पास। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मेघनाद नामक मेढक मित्र है। शीघ्रं तमुपेत यथोचितं करिष्यामः। जल्दी ही उसके समीप या उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा हम लोग करेंगे। तदानी तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनास्य पुरः सर्व वृत्तान्तं नयोदयातं। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार सुनाया। नेक्स्ट बेटा, मेघनाद अवत। मेघनाद बोला, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। मक्षिके प्रथम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। हे मक्षिके, उसने बोला, हे मक्षिके, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना, जिससे वह नयन माने बेटा आँख, जिससे वह आँखें बंद करके बैठेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयति। तब काष्ठकूट जो पक्षी है बेटा, काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। स्फोटयति मतलब बेटा फोड़ना। एवं सह गज अंधा भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। अंधा मतलब अंधा या नेत्रहीन हो जाएगा। तृष्यातः सह जलाशयं गस्यामि। प्यास से पीड़ित वह तालाब जाएगा। मार्गे महान गत्तार्थ अस्ति। रास्ते में बड़ा गड्ढा मिलेगा। ततस्य नेक्स्ट बेटा, ततस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि। उसके पास मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा सह तस्मिन्वे गर्ते पत्यस्यति मरिष्यति च। मेरी आवाज उस गड्ढे को मेरी आवाज से मतलब मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य मतः गर्तस्य अन्तः परितः मृतः च। वह वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक की आवाज का अनुसरण या मतलब पीछा करके बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। मृत मतलब बेटा मर गया। तथा चोकत्यम मतलब और वैसा कहा गया है। बहुनाम प्यसराणाम समवायो हिम दुर्जयः मतलब बेटा अनेक निर्मल जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उन लोगों का ज़्यादा समूह बनकर, छोटे छोटे जो पक्षी हैं बेटा एक समूह करके
कठिनाइयों को जीतने योग्य होता है। ठीक है, जो वन में बड़े बड़े जानवर होते हैं ना बेटा, छोटी छोटी जानवर एक साथ मिलकर उन लोगों को हरा सकती है। ये है बेटा शब्द अर्थ, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का अभ्यास, हम लोग अभ्यास करेंगे इसका। ये है बेटा प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ये है बेटा वृक्षे का प्रतिवसति इसम, मतलब इसका हो जाएगा बेटा चटका। पेड़ पर कौन रहती है? चटका। पेड़ पर चिड़िया रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षस्य अधः क आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया? पेड़ के नीचे बेटा गज, हाथी आया। ठीक है, नेक्स्ट है गजः केन शाखा अस्त्रोयत, हाथी ने किससे टहनी तोड़ा? सुंडेन से, हाथी ने अपने सूंड से टहनी को तोड़ा। काष्ठकूटः चटकाम कस्य समीपम अनयत, मतलब देखो बेटा काष्ठकूट पक्षी चिड़िया को किसके पास जाने के लिए कहा? मक्षिका। उसने चिड़िया को मक्षिका के पास जाने को कहा। मक्षिकायाः मित्रम क आसीत्, मक्खी का कौन मित्र था? मंडूकः। ओके, प्रश्न 2 है बेटा रेखांकितानि पदानि अद्यत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसका ये है बेटा हम लोगों का कालेन चटकयाः सन्ति जाता, ये तो प्रश्न है बेटा हम लोगों का। इस प्रश्न, ये तो उत्तर है ना हम लोगों का आंसर, इस आंसर का हम लोगों का क्वेश्चन करना है। लिखा है कालेन, ये जो अंडरलाइन दिया गया है ना, इसी को चेंज कर देंगे हम। कालेन चटकया सनंतति जाता, मतलब समय के अनुसार चिड़िया को संतान उत्पन्न हुई। ये तो आंसर है, इसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बेटा कालेन कस्या संतति जाता, मतलब जब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे बेटा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स हम लोग लिख देंगे। इसका मतलब हुआ समय के अनुसार किसकी संतान उत्पन्न हुई? कस्या मतलब किसकी। चटकयाः नीडम भुवि अपतत, इसका हिंदी हो बेटा चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। इसका प्रश्न बनाएंगे किम चटकार किम भुवि अपतत, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया। नेक्स्ट है गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, ये तो इसका आंसर हुआ बेटा। इसका मतलब हुआ बेटा हाथी के वध से मेरा दुख दूर होगा। इसका प्रश्न बना देंगे हम लोग बेटा कस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। हाँ, इसका प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न में क्वेश्चन मार्क्स लगाना जरूरी है। काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोटस्यति, इसका मतलब काष्ठकूट के चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा। काष्ठकूट बेटा पक्षी का नाम है। इसका आंसर हो गया काष्ठकूट कया गजस्य नयने विस्फोटस्यति, मतलब काष्ठकूट किसके द्वारा हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मंजूषात क्रियापदनानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरत, इसका हिंदी बेटा मंजूषा से क्रिया शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ओके, तो हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसका लिखा है बेटा इसमें काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने, यहाँ पर लिखेंगे स्फोटस्यति। ठीक है, काष्ठकूट हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में मैं भी आवाज करूंगा। त्रिसात्राः गजः जलास्याम
गच्छति। प्यास से व्याकुल हाथी तालाब की ओर जाएगा। गजः गर्ते पत्यस्यति। हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। गर्ते मतलब गड्ढा। काष्ठकूटः तामः मक्षिकायाः समीपम अनयत। काष्ठकूट नाम पक्षी उस चिड़िया को मक्खी के पास ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति। हाथी अपने सूंड से टहनी तोड़ता है। हाथी अपने सूंड से टहनी तोड़ता है। इसका बेटा हम लोग प्रश्न करेंगे। मैंने बेटा इसका प्रश्न उत्तर हम लोग नेक्स्ट कॉपी में दूसरे अपने रफ कॉपी पे किया है। आप लोग इसको एक बार देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 ये है बेटा। प्रश्न नंबर 4 इसका प्रश्न है बेटा ये बेटा प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखित। मतलब इस प्रश्न का पूरा स्पष्ट से आप लोग आंसर बताइए। लिखा है चटकायाः विलापः श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम अपृच्छत। चिड़िया का विलाप सुनकर पक्षी ने उससे क्या पूछा। इसका आंसर बेटा चटकायाः विलापां श्रुत्वा काष्ठकूट ता अपृच्छत भद्रे किमर्थ बिलपसि। चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा, हे प्यारी चिड़िया क्यों रो रही हो। इसका नेक्स्ट प्रश्न बेटा कटकायाः काष्ठकूटस्य त वार्ताः श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी क्या बोली। इसका आंसर है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनाद अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी दोस्त एक मेढक है जिसका नाम मेघनाद है। जल्दी उसके पास जाकर जो समझ में आएगा वह करेंगे। प्रश्न ग है मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्खी को क्या बोला। इसका आंसर बेटा मेरा मेघनादः मक्षिका अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका से बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुत। मेघनाद ने चिड़िया से बोला, अरे मक्खी से बोला, जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम करो। ठीक है। घ है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली। इसका आंसर बेटा चटका काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट से बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान को मार दिया गया। ठीक बेटा। हम लोग प्रश्न 5 पढ़ेंगे। प्रश्न 5 में ही बेटा हम लोगों का उदाहरणानुसत्य रिक्त स्थानी पूरयत। मतलब उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। ये है बेटा पुरुष ये सारा पुरुष बेटा एक वचन द्विवचन बहुवचन भरना है। हम लोगों का बेटा प्रथमा पुरुष में पतिष्यति हो जाएगा और बहुवचन में प्रश्यन्ति। प्रथमा पुरुष में हो जाएगा मरिष्यति मरिष्यतः। इसमें बेटा मध्यम पुरुष में हो जाएगा धावस्यसि और हो जाएगा इसमें हो जाएगा बहुवचन में धावस्यथ। मध्यम पुरुष में हो जाएगा क्रीड्यसि। द्वितीय वचन में हो जाएगा बेटा क्रीड्यथः। और उत्तम पुरुष में बेटा हम लोगों का हो जाएगा हस्यामि और बहुवचन में हो जाएगा
हस्यामः। दक्षामि उत्तम पुरुष में बेटा द्रक्ष्यामि और द्रक्ष्यावः। क्वेश्चन बेटा हम लोगों का 6 है। उदाहरण अनुसार इस्म शब्द योजित्वा भूतकालीन क्रियाम रचयत। इसका है बेटा उदाहरण के अनुसार इस्म जोड़कर भूतकाल की क्रिया बनाइए या बनाकर लिखिए। ये बेटा आवश्यक हम लोग लिखेंगे अवसित इस्म मतलब रहता था। भूतकाल बेटा मतलब जो बीत गया। ये है अपठत पठित इस्म। इसमें बेटा हम लोग आए था लगेगा। जहाँ जिसमें इस्म लग गया बेटा वो समझ लेना भूतकाल क्रिया है। अटोथत इसका हो जाएगा त्रोटयतिस्म मतलब तोड़ा था। अपतत पतति इस्म गिरता था। अपृच्छति इस्म पूछता था। अवदत का हो जाएगा बेटा अवदति इस्म बोलता था। अनयत नयति इस्म मतलब ले जाता था। प्रश्न 7 कोष्टकात उचित पदनाम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बालिका मधुरम गायती। बालिका स्त्रीलिंग है बेटा तो इसके जगह हम लोग एका लगाएंगे। एका बालिका मधुरम गायती। एक बालक या एक बालिका मधुर गाती है। कृषकाः कृषिकमर्णी कुर्वन्ति। कृषका जो है बेटा पुल्लिंग लिंग है, इसको हम लोग लगाएंगे पुल्लिंग लिंग में चत्वारः कृषकाः कृषिमर्या कुर्वन्ति। चत्वारः मतलब चार कृषि या चार किसान कृषि कार्य कर रहे हैं। पत्राणि जो है बेटा ये है नपुंसक लिंग। लिखेंगे हम नपुंसक लिंग में बेटा हम तानी लगाएंगे। तानी पत्राणि सुंदराणि संति। वे पत्ते सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम ददाति। ये बेटा बहुवचन है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे धेनवः दुग्धम ददाति मतलब गाय दूध देती है। वयम संस्कृतम अपठाम। हम सबने संस्कृत पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।